नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एग्रीकल्चर पे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोटास उर्वरक के बारे में कि पोटास क्या है, पोटास की कमी से पौधों पर क्या असर पड़ता है, मृदा में पोटास की कमी का लक्षण क्या है, पोटास का उपयोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में करें, पोटास फर्टिलाइज़र का पौधों में लाभ क्या है, पोटास के उपयोग करते समय कौन कौन से बातों पर ध्यान देनी होती है, पोटास की कीमत क्या है और पोटास का उपयोग कहाँ और किन किन फसलों में कर सकते हैं। और भी कई बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको एक सही जानकारी ले पाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप एक सही जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पोटास क्या है। किसान भाइयों, आप अपनी फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत यूज करते हैं, लेकिन पोटास की मात्रा भूल जाते हैं। इसकी वजह से लगातार किसान भाइयों को नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, पोटास सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल में पोटास की मात्रा ज़रूर उपयोग करें। अब आप देख रहे हैं पोटास की कमियां। पौधों में जो पोटास की कमी होती है वह किस तरह दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, ये जितने भी जले हुए पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये पहले पीले पड़ेंगे, उसके बाद बोरोन कलर या लाल कलर के पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये होती है पोटास की कमी। पोटास की कमी के कारण यदि आपका गेहूं का फसल है तो वह बहुत कम उपजेगा और वह वज़न में भी गिरावट आएगी। मान लीजिए कि गोभी के एक फूल का वज़न अगर 1 किलोग्राम होगा और उसमें अगर पोटास की मात्रा की कमी आ रही है तो उसका वज़न घट कर के 500 ग्राम से 600 ग्राम के बीच आ जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फलों में कम दाने पड़ते हैं, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है, पौधों का संपूर्ण विकास नहीं होना, जिससे पौधों में कीट रोगों के आक्रमण की काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि पोटास की कमियों को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों के अंदर पोटास की मात्रा को पूरी कर देते हैं तो आपकी फसलों के जो दाने होंगे उसमें चमक आएगी, वज़न बढ़ेंगे, आपकी फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, पौधों में सूखा, पाला रोग तथा कीटों के विरुद्ध अवरोध क्षमता भी बढ़ेगी, फसलों को गिरने से भी बचाएगा। इसलिए किसान भाइयों, पोटास की मात्रा खेतों में देना चाहिए और सही मात्रा में देना चाहिए। बात करते हैं पोटास को एक फसल में आप कितनी बार दे सकते हैं। किसान भाइयों, एक फसल के अंदर पोटास को 2 बार आप दे सकते हैं। एक तो उस समय जब आप अपने खेतों में किसी फसल की बुआई करते हैं, और एक पोटास की मात्रा उस समय देनी चाहिए जब आपके फसल में फूल और फल बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस समय देने से फूल और फल को चमकदार और गुणवत्तापूर्ण बनाती है। किसान भाइयों, पोटास का उपयोग आप धान में, गेहूं में, गन्ना में और जो सब्जी वाली फसलें होती है उन सभी में आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि पोटास की कितनी मात्रा आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, पोटास की मात्रा डालने से पहले आप अपनी मिट्टी की जांच करा लें ताकि पता चल सके कि कितनी मात्रा आवश्यक है आपके मिट्टी के लिए। लेकिन अगर आप अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि आपको कितनी मात्रा देनी है। 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। पोटास आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। आप नीचे भी बिखराव कर सकते हैं और आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में आप इसे NPK 0050 का स्प्रे यदि आप करते हैं तो पोटास की मात्रा पूरी हो जाती है, या आप यदि नीचे बिखराव करते हैं तो MOP पोटास का उपयोग कर सकते हैं, जिसको आप यूरिया या बालू रेते में मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पोटास का ना तो ज़्यादा उपयोग करें और ना ही कम उपयोग करें, इसका सही अनुपात में उपयोग करें। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अपनी मिट्टी की पहले जांच करा लें। किसान भाइयों, पोटास की मात्रा पूरी करने के लिए आप अपने खेतों में सड़ी हुई गोबर, कंपोस्ट या अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी का भी आप उपयोग करके आप अपने खेतों के अंदर पोटास की कमी को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें कि पोटास उपयोग करते समय किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, पोटास बुआई के समय सीधे बीज के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पोटास बीज के संपर्क में आने के बाद बीज के अंकुरण क्षमता को हानि पहुंचाता है। इसलिए पोटास का उपयोग बुआई से पहले खेतों में डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए।
किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको पोटास के बारे में दे चुका हूँ। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की क्या है। यदि हम बात करें कि इसके स्प्रे की, तो 0050 का जो स्प्रे होता है वह लगभग 130 से 180 रुपये प्रति किलो तक आपको मिल जाता है। बात करें इसके उपयोग की, तो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं और सभी फसल पर इसकी मात्रा कम और बढ़ सकती है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि पाउडर वाले या दानेदार वाले की, तो इसकी जो मात्रा है वह 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसकी जो प्राइस लगभग है 50 केजी का जो बैग आता है उसकी जो प्राइस है लगभग 850 से 950 रुपये तक आपको मिल जाते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों कि मैं आपको एक सही जानकारी दे पाया हूं। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। और किसान भाइयों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।